देवघर के रिखिया क्षेत्र में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से सुसज्जित सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर दिया। उद्घाटन के साथ ही विद्यालय परिसर में हर्ष और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। मंच को सुंदर तरीके से सजाया गया था। पुलिस अधीक्षक ने फीता काटा और उनके बाद उन्हें ससम्मान विद्यालय प्रांगण में लेकर जाया गया। आपको बता दें कि सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल को अब CBSE नई दिल्ली द्वारा +2 यानी 12वीं तक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और यह विद्यालय पहले माउंट लिट्रा जी स्कूल नाम से संचालित था। अब से शिवम एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत नए स्वरूप में सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल देवघर के नाम से शुरू किया गया। आपको और एक बात बता दें कि समिति ने स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर शिक्षा की गुणवत्ता को नया आयाम देने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम के दौरान शिवम एजुकेशन सोसाइटी के अन्य सदस्य, शिक्षकगण, अभिभावक और स्थानीय लोग भी मंच पर मौजूद थे। विद्यालय के उद्घाटन के साथ ही रिखिया में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों को अब अपने जिले में ही आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा और स्थानीय लोगों ने विद्यालय को देवघर के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इस दौरान क्या कुछ कहा देवघर के SP महोदय ने, आइए आपको सुनाते हैं। विद्यालय के शिक्षक, बच्चे, कुछ अभिभावक भी शायद यहाँ पे, गार्जियन भी यहाँ पे हैं और प्रिंट एवं मीडिया के बंधुगण, आप सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। और सभी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी देर से यहाँ बैठे होंगे और उनको अनुशासित करने के लिए दोनों साइड में मैं देख रहा हूँ टीचर्स भी खड़े हैं कि ज़्यादा बच्चे इधर से उधर ना करें। स्कूल में आना बड़ा सुखद अनुभव होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि स्कूल में जाऊँ, स्कूल में बच्चों से बातें करें। उसका दो फायदा होता है। एक तो बच्चे जो बात जो होती है वही कहते हैं, उसमें इधर उधर लाग लपेट नहीं होता है। और दूसरा जो पर्सनल मेरे फायदे की चीज़ है वो यह है कि मैं अपने बचपन को याद कर पाता हूँ। जब हम आपके पास आते हैं हम भी याद कर पाते हैं कि किस तरह से हमारे स्कूल का कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग भी ऐसे बैठे रहते थे। हमारे टीचर्स दोनों साइड में होते थे, कोई गेस्ट वो आते थे और यहाँ से ज्ञान की बातें करते थे और फिर हम सुनते थे और फिर आई होप कि कुछ नाश्ता वास्ता होगा तो नाश्ता करते थे और फिर हम लोग घर में चले जाते थे। तो ये एक्सपीरियंस जो मेरे लिए पर्सनली बड़ा ही यादगार रहता है और उसको मैं बार बार आपके साथ मिल करके याद करने का प्रयास करता हूँ। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो ये भी बड़ा कठिन होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल आना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा पार्ट ये बड़ा खराब लगता है जब आकर के यहाँ से भाषण देना पड़ता है। बिकॉज भाषण देने के लिए हम यहाँ नहीं आना चाहते, हम चाहते हैं कि आए, आपके साथ बैठें, आपके साथ बात करें और पुराने दिनों को याद करें, आपकी बातों को सुनें, अपनी बात कहने से ज़्यादा। लेकिन चूंकि एक प्रशासनिक जो हम लोग की कार्य प्रणाली होती है उसमें यह आवश्यक हो जाता है कहीं भी जाएं तो वहाँ पे आप लोगों को बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और सपोजिटली जो कहा जाता है कि सफल लोग हैं तो वो जा करके बच्चों को बताएं कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। डेफिनेटली एक बड़ी गैदरिंग है, हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, यहाँ जितने बच्चे हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 12th तक शायद स्कूल है, तो जो अगर अभी की जनरेशन की बात करें तो मुझे जेन जी और जेन अल्फा जो अभी जो है वो चला हुआ है, वो वहाँ के सारे बच्चे होंगे, उसके अलावा यहाँ कोई बच्चे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यह देखने के विशेष रूप से बच्चे काफ़ी छोटे हैं, उनको काफ़ी आइडिया नहीं है। बाकी हमारे टीचर्स हैं और हमारे गार्जियन जो यहाँ पर कुछ आए हैं, एक जो महत्वपूर्ण चीज मैंने जो फील किया अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने बचपने को लेकर के,
को जीना भूल जाते हैं। हम लोग पढ़ाई 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 या खेल है तो खेल खेल खेल, मतलब किसी भी चीज में एक्सीलेंस की ही उम्मीद करते हैं। एक्सीलेंस के चक्कर में क्या होता है, मतलब कि एक्सीलेंस, अगर मैं उसको छोटे बच्चों के लिए बताऊं, मतलब कि हर चीज में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो फर्स्ट आना है, अगर गाना गा रहे हैं तो फर्स्ट आना है, पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट आना है। हर चीज में फर्स्ट आने की एक समस्या है, वो हर जगह रहती है, चाहे टीचर्स भी चाहते हैं और गार्जियन भी चाहते हैं। अब ये क्या है, इससे एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। आज अगर हम ये बोले कि पढ़ाई भी ठीक है, कि पढ़ाई में फर्स्ट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन अगर खेल भी हम खेल रहे हैं उसमें भी अब आजकल कंपटीशन है। हमारे टाइम में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अगर कहें तो हुआ करते थे, बाद में विराट कोहली आए, फिर अब शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और नए नए खिलाड़ी के क्रिकेट में आ गए। महिला क्रिकेट की भी बात अगर करें तो अभी आप जानते हैं कई सारे खिलाड़ी जो है, हरमनप्रीत कौर और अन्य खिलाड़ी इसमें। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बच्चा अगर क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेलने में भी बिल्कुल वो एकदम सचिन तेंदुलकर या अभिषेक शर्मा, वॉटेवर जो क्रिकेटर आपको पसंद है वो हो जाए। इससे क्या होता है, जो एंजॉयमेंट है, वो जो खुशी होती है जो खेल करके, वो खत्म हो जाती है। हम एक प्रेशर में रहते हैं हमेशा, चाहे वो गार्जियन की तरफ से हो, चाहे खुद से भी हम लोग प्रेशर रहते हैं। खुद से जो बच्चे बड़े हैं शायद वो समझ पाएंगे, जो बच्चे बड़े हैं, अगर 10th क्लास के बच्चे होंगे, 11th क्लास के बच्चे होंगे, 12th क्लास के बच्चे होंगे, तो वो शायद समझ पाएंगे। हम भी खुद में प्रेशर लेते हैं कि हमको ये करना है, ये बनना है, वो बनना है। उम्मीद रखना, उसके लिए प्रयास करना वो अच्छी बात है, लेकिन उसका अननेसेसरी प्रेशर लेना वो बहुत गलत बात है। आज अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया का युग है। अभी जैसे बता के रहे थे आपके जो यहाँ पे शिवम जी बता रहे थे कि सोशल मीडिया का युग है, रील्स पे क्या देखा, मेरे बारे में कुछ भी देखा होगा, वोटेवर। तो उससे दिक्कत क्या होती है, आजकल ग्राउंड में, फील्ड में बच्चे नहीं दिखते हैं। आप, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ग्राउंड में, फील्ड में ऐसे ही जाके घूम रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं चाहे नहीं खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर से उधर कर रहे, वो खत्म हो गया। हम चाहे हमारे जो गार्जियन, नवी एक बच्चों का बाप है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल दे दिया, या अगर मोबाइल नहीं भी दिया तो हम इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखते हैं कि आगे की जो समस्या है उससे वो हो सकता है रूबरू ना हो पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को बाहर भेजें। आपके घर के बगल में फील्ड नहीं है, रोड है, तो रोड पे ही खेलते थे, रोड पे खेल सकते हैं। रोड इन द सेंस जो गांव की रोड होती है या जो मोहल्ले की रोड होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनएच पे जाकर क्रिकेट खेलिए, जो मोहल्ले की रोड होती है उस पे जाकर के आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खेल सकते हैं। इन हैबिट्स को मुझे लगता है बढ़ाने की जरूरत है। लोगों में एक सेंस ऑफ जो सोसाइटी का कोहेजन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको हम लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। सोशल मीडिया के युग में मतलब ये काफी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैं भी यहाँ पे आया हूँ तो उन्होंने शिवम जी ने बता दिया कि सोशल मीडिया पे देखा। अब ये अलग हमारे लिए प्रेशर क्रिएट करता है। हम ऐसे आए स्कूल में बात करने के लिए और ये बता रहे हैं कि तेज तर्रार है, तो युवा है, तो डायनेमिक है, तो ये है, वो सब चीजें अपनी जगह है। आप कहीं से भी इस चीज को लेकर के